हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह आप सब भी खैरियत से होंगे और आपका कलाम एजेड भी खैरियत से है। तो आज आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आया हूँ जो कि गल्फ़ कंट्री जाने से मुताल्लिक है। जो कि जो लोग गल्फ़ कंट्री जाना चाहते हैं, जैसे कि उनको कुछ आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है, क्या होता है वहाँ पे, तो उसी बारे में आपको आज समझाऊँगा। और आप पूरा मेरा वीडियो देखिए और अच्छे से ध्यान से, और बेल आइकन को क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए कि और भी मेरी वीडियो आपके पास आ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर और फॉलो करिए। तो भाइयों, आज मैं बताता हूँ आपको गल्फ़ कंट्री जाने का दो तरीका है। एक तो जैसे कि आपका कोई साथी जो कि गल्फ़ कंट्री में रहता हो, वो आपको वीज़ा भेजता हो, तो उसके ज़रिए अगर आप जाते हैं तो अच्छी बात है। वो देख कर ही कुछ बुलाएगा आपको, और पैसा भी आपका ऐसे कम लग सकता है। और दूसरा रास्ता है कि आप ऑफिस से जाते हैं एजेंट के ज़रिए, तो उसमें आपका रिस्क रहता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है और कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि वो लोग खुद नहीं जानते हैं कि वो आदमी कैसा है। ठीक है, वो ऑनलाइन आपको नेट पे डाल दिया, ठीक है, या ऑफिस के सिस्टम पे डाल दिया, या किसी सॉफ्टवेयर पे डाल दिया, किसी ऐप पे, तो उसके ज़रिए वो लोग भेज देते हैं। लेकिन उनको भी आइडिया नहीं है कि वहाँ कैसा आदमी है। ठीक है, वो लोग बस काम जानते हैं और आपको पैसा लेने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कैसे है वैसे है। ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो लोग गल्फ़ में हैं, सऊदी हुआ, कुवैत हुआ, ओमान, बहरीन, दम्माम, जिद्दा, जो भी हुआ, दुबई हुआ, तो भाई यहाँ कुछ लोग तो अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी ख़राब हैं, लेकिन ज़्यादातर 95% लोग ख़राब रहते हैं। बहुत लोग हैं बेचारे, बिहार से हैं या यूपी से हैं या कहीं से भी हैं। वो लोग ड्राइवरी में आते हैं, बोलते हैं ड्राइवर के वीज़ा है, और ड्राइवर में बुलाने के बाद वो लोग बकरी में भेज देते हैं, बकरी चराने के लिए या ऊँट चराने के लिए, या दोनों काम भी करवाते हैं। ठीक है, गाड़ी भी चलवाएंगे, और अगर आप खाली टाइम है तो आपसे बकरी भी चरवाएंगे। और अगर और काम अगर जैसे कि है दीवनिया में, इस तरह में होता है जैसे कि मर्दों का बैठका, तो उसमें चाय गवा भी करवाते हैं। तो ऐसे सारी काम होते हैं। ये ना सोच के कभी भी आना कि मैं जा रहा हूँ तो सिर्फ ड्राइवरी मुझे करना है। बहुत जगह है ऐसी, बहुत अच्छे लोग भी हैं जहाँ की सिर्फ ड्राइवरी ही करनी है, लेकिन ज़्यादातर लोग भाई सही नहीं रहते हैं, परेशान करते हैं बंदे को। ड्यूटी भी बहुत है, कभी भी फ़ोन कर देंगे आपको तो जाना पड़ेगा। अब ना कह नहीं सकते हो, इसलिए कि अपना देश नहीं है भाई, अपना देश अपना घर है। ठीक है, जब तक आप अपने देश में हो, मतलब कि आप अपने घर में हो, सुरक्षित हो, कोई भी बात होता है, कुछ भी होता है, तो हाँ, पूरी फैमिली, दोस्त यार, रिश्तेदार सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना घर है वो। जब आप इंडिया से बाहर आते हो, मतलब कि आप अपना घर छोड़ के आ रहे हो, ठीक है, बाहर, तो घर छोड़ के जाने का मतलब है कि आप बाहर सुरक्षित नहीं हो, अपने हिसाब से रहना है, ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ जो बंदा आ गया, तो अब भाई ट्रेन बस का सिस्टम तो है नहीं कि आप भाग जाओगे। ठीक है, बहुत लोग पासपोर्ट ले लेते हैं, बहुत लोग नहीं भी लेते हैं, लेकिन अब जाओगे कैसे? बिना छुट्टी के जा नहीं सकते हो, या तो जेल से जाओगे। जेल का मैंने वीडियो पहले ही डाला हुआ है आप लोग को, कल का। ठीक है, तो ये सोच कर आइए कि वहाँ जाने के बाद कुछ भी हो सकता है, यानी कि अच्छा काम भी मिल सकता है और फंस भी सकता हूँ। तो अपने गारंटी पे आइए, ये एजेंट पे या दोस्त जो यहाँ रहता है उस पर भी भरोसा ना करिए, इसलिए कि वो बंदा ठीक है, इसलिए कि यहाँ के जो सऊदी लोग हैं या कुवैती जो भी हैं, अरबी लोग हैं, वो बुलाने के टाइम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि मैं इतना सैलरी दूंगा, ऐसे खाना दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद वो बदल जाते हैं। ठीक है, और जब बदल जाएंगे तो आपका दोस्त भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, और आपको मजबूरी है, कितना पैसा लगा के आ रहे हैं, लाखों, तो आपको रहना ही पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपका दोस्त भी उससे नहीं लड़ सकता है जो है। ठीक है, उसको मोहल्ले का वो परिचित है, उसको जानता है, अब उसके दिल या दिमाग में भी वो नहीं घुसा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए आप कभी सोच कर आइए, तो अपने गारंटी पे आइए। और कुछ लोग जैसे कि कहते हैं, मुझसे पूछते हैं भाई जाते हैं तो 2 साल का ही, मतलब 2 साल से पहले नहीं आ सकते हैं, 2 साल का एक वीज़ा होता है, ये वो। तो ऐसा मेरे भाई कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर हाउस ड्राइवर में आप आ रहे हैं, ठीक है, तो हाउस ड्राइवर में अगर आप आते हैं तो हाउस ड्राइवर में कोई आपको पाबंदी नहीं रहती है। ठीक है, अगर आदमी, कपिल आपका अच्छा है, मालिक आपका अच्छा है, तो आप 2 साल से पहले भी जा सकते हो। ठीक है, हर साल जा सकते हो, 6 महीने भी जा सकते हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कपिल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा है तो आप जब कहोगे भेज सकता है, और अगर थोड़ा बहुत ख़राब है तो आपको बोलेगा तो अपने पैसे पे जाइए। ठीक है, तो आपको अपना पैसा लगा के जाना पड़ेगा, अगर वो भी ठीक है तो। नहीं तो
2 साल तो आपको रुकना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद 2 साल के बाद आप जितना चाहें रुकिए, 10 साल 15 साल या ज़िंदगी भर मत जाइए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप यहीं रह जाइए उसी वीज़ा पे, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। वो वीज़ा आपका रिन्यूअल होता रहेगा हर साल। लेकिन 2 साल से पहले जाने का यही है कि आपका कपिल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग छुट्टी 2 साल होने के बाद भी कपिल लोग जाने नहीं देते, बोलते हैं थोड़ा दिन और रुक जा, थोड़ा दिन और रुक जा, करते करते 3-4 साल निकाल देते हैं। बहुत लोग मजबूरी में फंसे रहते हैं, ठीक है, तो जा नहीं पाते हैं, तो फिर किसी संपर्क के जरिए जेल से जाते हैं। तो भाई ये और पैसा जो पेमेंट यहाँ होता है, ठीक है, तो पेमेंट लोग देते हैं, ऐसा नहीं है कि सब नहीं देते हैं, देते हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, सैलरी देते हैं, बस टाइम से नहीं देंगे, ठीक है। उनकी जब मर्जी होगी देंगे वो, 1 दिन 2 दिन आगे पीछे करके। और कुछ लोग अच्छे हैं जो एकदम टाइम से देते हैं, ठीक है। हाँ, तो 1-2 दिन आगे पीछे तो चलता है, लेकिन कुछ लोग 3-3 4-4 महीना भाई सैलरी नहीं देते हैं बंदे को, ठीक है। खाने के लिए सिर्फ पैसा देंगे और रोज़ आजकल सुबह शाम करेंगे। तो इससे क्या, इंडिया में जो फैमिली वो परेशान हो जाती है, भाई उनको भी खर्चा चाहिए, उनका भी परिवार है तो उनको भी तो खर्चा चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग ये नहीं सोचते हैं, बस ये सोचते हैं ये है तो इसी का पेट है और इसी को जीना है, ये नहीं सोचते इसके पीछे भी परिवार है। ये लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो टाइम से कोई सैलरी का भी भरोसा नहीं रहता, ठीक है, इसलिए कि कंपनी है नहीं। कंपनी में है तो कंपनी में तो खैर टाइमली पेमेंट आता है, वहाँ भी गारंटी नहीं, बाकी सब किस्मत के ऊपर है। अगर कंपनी ख़राब है तो भी आपको पैसा खा जाएगी, बाकी तो सब ठीक है। और यहाँ पे है तो ड्राइवर में आपको खाना तो वो भी कहीं अच्छा भी मिलता है, कहीं बना खाना पड़ता है, कहीं लोग होटल में खाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका कपिल कैसा है, आपका घर कैसा है, ठीक है। तो ये जान के चलिए कि आपको अपने हिसाब से आना है, अपने मतलब सोच के आना कि मैं यहाँ जाने के बाद कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा था, मेरा एक दोस्त था, वही बोलता था भाई मैं आऊँगा, काम ही तो करना है, क्या करना है मैं कर लूँगा, ठीक है। लेकिन जब वो आया तो भाई 1 ही महीना में बोला मेरे घर भिजवा दो। मैं बोला भाई मैं आपसे पहले ही बोला था ऐसा ऐसा काम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोले मैं तो काम कर लूँगा। तो बोला भाई मेरे बालू भरवाता है, तो दिन रात गाड़ी चलवाता है। मैं बोला पहले ही आपको बताया था, अब देख लो। तो मैंने उससे कपिल से बात किया, वो बोला भाई कलाम मैं इसको इतना पैसा लगा के आया हूँ, 1 महीना इंतज़ार किया हूँ, कामा बनवाया हूँ, मैं तो नहीं जाने दूँगा अभी, ठीक है, कम से कम 2 साल करना पड़ेगा। तो मैं बोला देख लो भाई 2 साल है, तुम्हारा भाई, उसका भाई भी यहाँ रहता था, तो मैं बोला 2 साल है, देख लो जैसा है, अब एडजस्ट कर लो। बाद में बंदा वो 4 साल घर नहीं गया मालूम, 4 साल घर नहीं गया, क्योंकि ड्यूटी कम हो गया, घर भी उसका कंप्लीट हो गया, कोई काम नहीं था, लड़कियों का शादी हो गया, सब चली गई, घर में कम आदमी हो गया तो काम कम हो गया, हल्का हो गया, मदरसा स्कूल सब। और पैसा जब उसको मिलने लगा, सैलरी बढ़ गई और बाहर भी काम करने लगा तो अच्छा लगने लगा, तो फिर वो 4 साल नहीं गया, 1 ही महीना बोल रहा था जाऊँगा। तो ऐसा होता है, बहुत लोग आते हैं घबराते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल एकदम। बस ये सोचिए कि धीरे धीरे सब आएगा, ऐसा नहीं जो नए बंदे उनको अरबी नहीं आता है तो परेशान रहते हैं, क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, डरते हैं बहुत सारे, ऐसी चीज़ है। बहुत अंदर से बहुत ही मतलब अजीब अजीब ख्यालात आएंगे, दिल घबराएगा, परिवार की याद आएगी, देश की याद आएगी, अपने घर माँ बाप की, ठीक है, बच्चों की, बीवी की। तो ये सब नॉर्मल सी बात है, सबके अंदर वो फीलिंग आती है, ठीक है, मोहब्बत की। तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं तो रह सकते हैं, नहीं तो आप भाई मत आइए, ठीक है। यहाँ आने के बाद सबकी बहुत याद आती है, ख़ास तौर से अपने देश की। जो हमारा इंडिया हिंदुस्तान है, बहुत ही अच्छा देश, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स की वजह से वो करप्ट है, इस वजह से लोग परेशान रहते हैं, हमारी देश की जनता। तो ऐसा है, और कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आ सकते हैं, विदेश में काम कर सकते हैं, 4 पैसा कमा सकते हैं, परिवार पाल सकते हैं। बस ये सोच लीजिए कि आना है तो कुछ करके जाना है, तो आप आराम से रहिए, घबराइए मत। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 महीना लगेंगे, अरबी आ जाएगी, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरबी आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, अपना घर लगने लगता है। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, और जो भाइयों को और भी जानकारी चाहिए तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं अपना मोबाइल नंबर भी डाल दूँगा, तो आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आराम से आप मेरे जो भी आपको गल्फ़ की जानकारियाँ चाहिए, ऑफ़िस की, एजेंट की, पैसे की, या मलेशिया की, ठीक है, तो वो सारी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको भी दे दूँगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, अभी मैं आपको बता दूँगा। तो आप आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, वीज़ा का कोई वो टेंशन नहीं है, कहीं से मिल जाता है, आराम से पैसा लगता है, कुछ कम लेते हैं कुछ ज़्यादा, बस यहाँ आने के बाद अपना पैसा निकाल लीजिए। आपका कलाम खान एजेंट आपसे विदा चाहता है, अलविदा, अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार।